अवधपुरी प्रभु आयसु जानी, भई सकल शोभाकय खानी, बहु सुहावन त्रिविध समीरा, भय सरयू अति निर्मल नीरा। यानी कि अयोध्या बेहद खूबसूरत हो गई थी। अब एक बार फिर से यहाँ पे भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो अयोध्या को बेहद खूबसूरत बनाने की कवायद हो रही है, उसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके लिए दुकानें तोड़ी जा रही हैं, कई सारे मकान तोड़े जा रहे हैं, कई सारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इसको लेकर के व्यापारियों में खासा रोष है, खासी नाराजगी है। चौड़ीकरण कहाँ से करेंगे? किसी दुकानदार को हटा करके करेंगे, उजाड़ेंगे? हम तो ऐसे 2 साल से भुखमरी की कगार पे पहुंच गए व्यापारी लोग। कोर्ट के आदेश से ही मंदिर बन रहा है, तो फिर इनकी कौन सी भूमिका उसमें है? और हम यहाँ के जो आम व्यापारी हैं इस योजना का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। हमको बसावे पहले, तब उसके बाद आगे कोई काम करें। ये भाजपा सरकार पूरे अयोध्या पर कब्जा चाहती है, राम के नाम पर लूट खा रही है। हम इस वक्त जिस सड़क पे खड़े हैं, ये सीधी सड़क हनुमानगढ़ी को जाती है और अयोध्या के सौंदर्यीकरण के दौरान इस सड़क का चौड़ीकरण होना है। आपको इस सड़क के दोनों किनारे बहुत सारी दुकानें दिख रही होंगी, बहुत सारे मंदिर हैं जो दिख रहे होंगे, और आपको जो ये लाल रंग से लिखा हुआ दिख रहा है 5.9, इसका मतलब ये है कि 5 मीटर 9 फीट, ध्यान रखिएगा, 5 मीटर 9 फीट तक ये दुकान टूटेगी और वहाँ तक जाके सड़क बनेगी। इनमें कई तमाम मंदिर भी हैं, जैसे आपको एक मंदिर दिख रहा होगा, ये मंदिर भी टूटेगा, और इसके जैसे छोटे मोटे सैकड़ों मंदिर इस पूरे परिक्रमा मार्ग पर हैं, जिनको तोड़ा जाएगा और तब अयोध्या का विकास किया जाएगा। जिनके बड़े घर हैं वो तो खुश हैं कि उनकी कुछ ज़मीन रामलला के काम आ रही है, लेकिन जिनके घर ही 5 मीटर के दायरे में आते हैं, जिनकी दुकान ही 5 मीटर के दायरे में आती है, वो क्या करेंगे, भविष्य में क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसका जवाब हम उन्हीं दुकानदारों से लेने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश पांडे। प्रकाश जी, बहुत सारी दुकानें टूटनी भी है, क्या आपकी भी दुकान उसमें आ रही है? क्या बिल्कुल आपकी आ रही है जी। कितने फीट और कितने मीटर? नाली से 5 मीटर मेरा नाप आया है। मान के चलिए 5 मीटर मतलब 15 फीट टूटेगा, 5 फीट बचेगा। 5 फीट बचेगा, कैसे चला पाएंगे वो दुकान फिर? चौड़ीकरण तो होना अनिवार्य है, बहुत अच्छा है। जब तक चौड़ीकरण नहीं होगा ये विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन साथ साथ सरकार को ये चाहिए कि व्यापारी, जैसे हमारा मुआवजा 7 लाख बना तो 60% मालिक को जाएगा, 40% हमको, तो 2,80,000 हमको मिला। तो 2,80,000 में हम अगर कहीं दुकान चाहेंगे तो मिलेगा नहीं। आप देख लो, छोटी सी दुकान है ये, इसमें कम से कम 3-4 लाख रुपए का फर्नीचर लगा हुआ है। भाई साहब, फर्नीचर तक का दाम हमको मिल नहीं रहा है। भाई कहने का मतलब हम इतने दिन से दुकान शॉप कर रहे हैं, उसी से हमारी घर की पूरी रोजी रोटी, बच्चों की पढ़ाई, फीस जो भी है, दवा दारू सब चल रहा, शादी विवाह, हम कैसे एडजस्ट करेंगे अपने परिवार को? हम तो ऐसे 2 साल से भुखमरी की कगार पे पहुंच गए व्यापारी लोग। लॉकडाउन में हम लोग बुरी तरीके से प्रभावित हैं, और इस तरह से अगर सरकार हम लोग के साथ हमारी दुकान भी उजाड़ देगी तो हम क्या करेंगे? हम व्यापारियों के ऊपर मुकदमा जबरदस्ती लगाया जा रहा है, डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, दुकानों को सील कर दिया जा रहा है। क्यों चाचा, 6 महीने बाद हम आएंगे तो क्या खिलाएंगे इस दुकान? जब दुकानें नहीं रहेगी तो क्या खिलाएंगे आपको हम? दुकान नहीं रहेगी। जब दुकान नहीं रहेगी, दुकान उजाड़ने के लिए लगे हुए हैं कि दुकान आपका नहीं रहेगा, किस उससे मतलब कहा जा रहा है दुकान नहीं रहेगा। चौड़ीकरण करेंगे या सुंदरीकरण करेंगे? अयोध्या सुंदरीकरण मांग रहा है कि चौड़ीकरण मांग रहा है? जब यहाँ पर 4 लाइन बना हुआ है और 6 लाइन बन रहा है, तो यहाँ पर चौड़ीकरण की आवश्यकता है। हनुमानगढ़ी के रास्ते में कई दुकानों पर बोर्ड लगा है कि विकास के नाम पर हमारी रोजी रोटी ना ली जाए। निवेदक अयोध्या के समस्त व्यापारी। चाचा, अयोध्या के समस्त व्यापारी, आपने एक बोर्ड लगा रखा है कि हमारी रोजी रोटी न ली जाए विकास के नाम पर। पुश्तैनी दुकान है यहीं पे? ये मेरी पुश्तैनी दुकान है। राशन कार्ड, बैंक खाता, गैस, चूल्हा, बिजली बिल, पानी बिल सब हम लेकर के इसी में बैठे हुए। घर दुकान सब यही है। अब इसके बाद और क्या प्रूफ हम देंगे? 4 मीटर 4.25 मीटर ले रहे हैं, यहाँ निशान लगाए हुए हैं। घर भी आपका यही है? घर और दुकान सब यही है। तो सारी चीजें चली जाएंगी आपके? सारी दोनों जा रही हैं, दुकान भी जा रही हैं, मकान भी जा रही हैं, बच्चे भी हैं इसमें रहते हैं। इसका कोई व्यवस्था भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। लोग हमें खबरें आती हैं कि जो है
बैनामा हो गया है, आपकी दुकान का बैनामा हो गया। बताइए भाई साहब, 120 साल से हम रह रहे हैं, हाँ, पूरे अधिकार से हमने इसको बनाया है, हम इसको चला रहे हैं, रोजी रोटी है, बच्चों की फीस है, घर का खाना है, माँ की दवाई है, पत्नी की ज़रूरतें सब इसी से पूरी हो रही हैं। और हमको ये बताया जा रहा है कि कोई और हमारी दुकान का बैनामा करके चला गया। अरे ज़मींदारी ख़त्म हो गई, तमाम सीलिंग होके हर गरीब को ज़मीन मिल गई। क्या अयोध्या में 100 साल से रहने वाले दुकानदार को अपनी दुकान को अपना कहने का हक नहीं है? कितने दिन से है दुकान ये आपकी? सर ये 1930 से दुकानें हमारी हैं। विरोध का कारण ये भी है कि आप विकास करो लेकिन विनाश ना करो। विनाश का मतलब ये है कि जब आपके पास ऑप्शनल है, मौजूद है कि आप तमाम रोडों से आप मतलब सरकार का ये कहना है कि यहाँ पे भीड़ बढ़ेगी, लोगों की आमद बढ़ेगी तो जाना चाहिए, तो ठीक है आप ले जाइए भाई। आप केवल एक पार्किंग ना होने की वजह से, बेहतर पार्किंग ना होने की वजह से ये पूरा अयोध्या का तहस नहस करने पे आमादा हैं। भाई अयोध्या की पौराणिकता आप ख़त्म कर रहे हैं। जन्मभूमि दर्शन के लिए 6 रास्ते, अगर 6 रास्ते चालू कर दें तो ये आप 5,000 पब्लिक, 10,000 पब्लिक, 25,000 पब्लिक करें, मैं कह रहा हूँ 5 लाख पब्लिक रोज आएगी दर्शन करी तुरारू। इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये भाजपा सरकार पूरे अयोध्या पर कब्जा चाहती है, यहाँ हम मूल निवासियों को उतारना चाहती है। दीपावली पहले माननीय एडीएम प्रशासन ने स्पष्ट कहा आप लोग दुकान खाली कर लीजिए, मेला बाद यहाँ पर आप लोगों को तोड़ फोड़ करके सड़क चौड़ीकरण करना। बताइए हम कहाँ जाएं? तमाम संपत्तियां यहाँ विवादित हैं, जिनमें हमसे पैसा लेके, इनसे पैसा लेके, इनसे पैसा लेके, उनसे पैसा लेके पिछले संतों महंतों ने हमारे परदादाओं को ये जगह दी। अब हम जाके झगड़ा तो संत महंत से, आपको पता है यहाँ कितने बाहुबली तरीके के संतों महंत रहते हैं कि एक दुकानदार में बाहुबली हो जाते हैं। बिल्कुल है। आप देखिएगा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े असलहे चलते हैं। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, हम लोग आपको कहें तो बहुत छोटी बात होगी। आप लोगों की नज़रों में है एक पान का दुकानदार छोटा सा, मैं कह रहा हूँ यहाँ के किसी बड़े महान से, राजा से, किसी बड़े जमींदार से लड़ने कैसे जाएगा अपनी ये गुमटी के लिए? जब वो अपने मालिक से नहीं लड़ पा रहा है तो शासन प्रशासन से कहाँ से लड़ेगा भाई साहब? मान लिया दूसरी सरकार आती भी है, सपा की आती भी है, कम से कम वो हम लोगों की बात तो सुनेंगे। ये सरकार तो ऐसी तानाशाही सरकार है कि हम लोगों की बात सुनने को नहीं तैयार है। बिल्कुल हम लोगों से कोई बात नहीं कर रही है। इन्होंने जो इसके मालिक हैं, दुकान ज़्यादातर किराएदार हैं यहाँ पे, दुकान मालिक उनको ज़्यादातर मुआवजा भी दे दिया गया है, उनसे सहमति भी ले ली गई है। हमारी सहमति से उनसे कोई पूरी तानाशाही अपना रही है कि हमको उजाड़ने की पूरी व्यवस्था उन्होंने बना रखी है। लेकिन ये तो है ना नियम के 60-40 का देंगे भाई, 60%। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं आप दिखा दीजिए तो मैं जो कहिए वो हार जाऊंगा। ऐसा कहीं इन्होंने नहीं लिखा है, कोई 60-40 का इन्होंने कहीं इन्होंने अपना वक्तव्य नहीं दिया, ना कहीं लिखा इन्होंने। हमको चाहिए कहीं दुकान बना करके दे दे, ऐसी जगह बना के दे दे जहाँ से व्यापार चल सके। और हम तो एसडीएम साहब आए थे, हमने कहा कि तुरंत तोड़िए, कल से काम लगाइए, मुआवजा भी मुझे नहीं चाहिए, 1 रुपया मुआवजा नहीं चाहिए। फिर कैसे चलेगा? हमको कहीं दुकान बना के दे दें, मुआवजा की ज़रूरत ही क्या है? सरकार का पैसा सरकार के पास रहा है, हमको कहीं दुकान शिफ्ट कर दें, हम दुकान बना करके अपना बिजनेस शिफ्ट कर लेंगे। 100 सालों से दुकानें हमारी चल रही हैं, इसी दुकान से हमारी रोजी रोटी चल रही है। 1.5 साल से हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। हम लोगों को सरकार की मांग थी कि हम लोग को आप दुकान के बदले दुकान दे दीजिए, फिर विकास कीजिए। आप हम लोग विकास में बाधक नहीं हैं, विकास का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन कम से कम यदि हमें आप यहाँ से उजाड़ेंगे तो ले जाके कहीं बसा तो दीजिए। लेकिन सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है, वो यहाँ पे अयोध्या के व्यापारियों को हटाकर और बाहर के व्यापारियों को ला के बसाने की पूरी उनकी योजना है, जिसका हम लोग भरपूर विरोध करते हैं और ऐसा कतई होने नहीं दिया जाएगा। जब तक ये राम मंदिर का आंदोलन हुआ है, जितने कार सेवक पूरे विश्व से आए हैं, हम ही अयोध्या की जनता, हम ही लोगों ने उनको दाना पानी, चाय, नाश्ता, दवा, दर्पण, जो हमसे सेवा हो पाई, चाहे ये कार सेवा हुई हो यहाँ पे, चाहे 90 का मामला हुआ हो, उसके बाद तमाम प्रोग्राम यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद ने और तमाम तरीके की यहाँ पे बड़ी बड़ी भीड़ की गैदरिंग हुई है। हर अयोध्यावासी ने अपना घर, अपना दरवाज़ा, अपना मतलब खाना पीना, जिससे जिसकी जो सेवा हो सकी बढ़ चढ़ के, हमारे अध्यक्ष जी ने भी उसमें भाग लिया था। लेकिन जब आज हमारी जीविका पे संकट आएगा तो हम विरोध करते हैं इस बात का। मुआवजा देखिए क्या देते हैं, बना 26 लाख रुपया, इस पूरी दुकान का 26 लाख रुपया। 26 लाख रुपया। कहाँ से कहाँ तक है ये दुकान? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यहाँ तक सिर्फ 26 लाख रुपए। 26 लाख रुपए। बनारस में करोड़ों रुपए दिया गया है 8-8 फुट दुकान का, 6-6 फुट दुकान का। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में। हाँ,
और यहाँ पे तो 26 लाख रुपया दिया जा रहा है, किसी को 14 लाख दिया जा रहा है, किसी को 18 लाख दिया जा रहा है। हम एक चीज समझना चाहते हैं कि ये मध्यस्थीय स्वीट्स एंड भोग प्रसाद है जी 26 लाख रुपए लेकर के क्या ये दुकान फिर नहीं दूसरी नहीं जगह स्थापित नहीं की जा सकती? 26 लाख रुपए वो दे देंगे हमको, तो 26 लाख की हमको ज़मीनें नहीं मिलेगी, तो हम दुकान बनवाएंगे कहाँ और कहाँ मतलब जाएंगे हम? मेन मार्केट में हम हैं, हमको दुकान अगर उजाड़ते हैं तो मेन मार्केट में हमको दुकान दे। तो मेन मार्केट से तो दुकानें हट जाएंगी क्योंकि सड़क चौड़ी हो नहीं, जाएगी। हमको मेन मार्केट से मतलब है। हम अगर हमको देहात में भेज देते हैं तो देहात में जाकर क्या करेंगे? माटी फाँकेंगे हम। अच्छा, क्योंकि ये मेन मार्ग ही रहेगा, मार्ग तो नहीं बदला जा सकता। तो अगर हम लोगों को यहाँ ही शिफ्ट कर दें, वो पैसा ले करके शिफ्ट कर दें, तो हम तो सहयोग भी करेंगे सरकार का। लेकिन उजाड़ करके जैसे कह रहे हैं कि मोहबरा मार्ग, वहाँ भी क्या है? कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। और हमारी धार्मिक पुस्तक बूढ़े भी लोग आते हैं, तो अब सेकंड फ्लोर पे अगर हमको दे देंगे, बूढ़े लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे। बता रहे थे कि बनारस में बड़ा लंबा मुआवजा दिया गया है, लोगों को करोड़ों रुपए मिल गए, इनकी दुकानें जा रही थी। यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ भी करोड़ों नहीं मिला है, वहाँ भी मैं जा रहा हूँ और मैं उसी के आसपास का रहने वाला हूँ। तो विश्वनाथ जो कॉरिडोर बना है उसमें भी बहुत सारी नाराजगी है, इसी तरीके के कॉरिडोर है, वहाँ के भी लोगों की नाराजगी है। नहीं तो नाराजगी तो फिर झूठ बोल रही भारतीय जनता पार्टी। भाई इनके जनप्रतिनिधि झूठ बोल रहे हैं भाई, इसी बात को लेकर तो यहाँ की नाराजगी है व्यापारियों में कि एक तो आप झूठ बोल के भ्रमित कर रहे हैं कि आपको मुआवजा मिल जाएगा 50 लाख 20 लाख रुपए, और जब मुआवजा जब लिखा पढ़ी में आई मुआवजा कितना मिल रहा है 10,000 से 1 लाख के बीच में। मतलब आपके स्ट्रक्चर का पैसा दे रहे हैं कि ईटा पाथर जो आप टूट जाए तो उसको आप उठा के किनारे कर दीजिए। यहाँ पे जो भी प्रशासन के लोग उन्होंने 1-2 यहाँ पे अपने ही पार्टी के लोगों को मिला रखा है अपने साथ। जैसे हमारे नेता हैं ये नंदू जी, हम लोगों तक कोई बात पहुँच नहीं पाती है, बड़ी मुश्किल से ये अपने सूत्रों से और इधर उधर से ये सारी बातों को लेके आते हैं। भाजपा सरकार तेही बाजार चौराहे पर 20 व्यापारियों को उजाड़ा, आज से 1 साल पहले। दुराही कुआं पर उजाड़े गए लोग सैकड़ों वर्ष से काबिज थे। कौशल्या घाट पर उजाड़े गए सैकड़ों वर्षों से काबिज थे। राजघाट पार्क के पास उजाड़े गए सैकड़ों वर्षों से काबिज थे। अभी हाल ही में जन्मभूमि से सटे 9 परिवार को 1000 पुलिस फोर्स के साथ जबरियाँ उजाड़ा गया, जबकि उसमें प्रधानमंत्री आवास वगैरह बना हुआ था और वो लोग करीब 3-4 पीढ़ियों से वहाँ रहते आए हैं। और ये भाजपा आताताई सरकार यहाँ पर अयोध्या में मंदिरों को तोड़ रही है। अभी करीब 1 महीना पहले राम कथा पार्क के सामने 44 परिवारों को जबरियाँ उजाड़ दिया गया। साथ में वहाँ 11 मंदिर को रात में अंधेरे में जेसीबी से तोड़ा गया, उसकी मूर्ति गायब है। महंत परेशान है, पुजारी परेशान कि हमारे आराध कहाँ गए। लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं है। जब जाती है पूछने तो कहते हैं मुकदमा लगा देंगे। गरीब सहमी है अयोध्या की आम जनता, आज की डेट में गरीब सहमी है। हमारे पास कोई कारोबार नहीं है, नौकरी पेशा कुछ नहीं कुछ नहीं, हमारे पास कोई धंधा नहीं, केवल एक ही दुकान हमारा चल रहा है 60 साल से। 60 साल से दुकान मेरा चल रहा है। और अब ये टूटने के कगार पे। आपके अब बच्चे भी हाँ, इसी काम में लगे हुए हैं? तो बच्चे भी हमारा इसी में है, वो भी बेरोजगार है। अब दुकान जब नहीं रहेगा तो बच्चे हमारे क्या करेंगे, क्या खाएंगे? 26 लाख रुपया वो देंगे, उसको लेकर हम क्या करेंगे? हमको 26 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमको दुकान के बदले दुकान चाहिए, वो भी रोड के ऊपर चाहिए। सरकारी ज़मीनें हैं, वहाँ पर विस्थापनों के दुकान बनाई जा सकती, लेकिन इनकी मंशा अच्छी नहीं है। शहर के बाहर बना रहे हैं दुकान, जहाँ कोई जाएगा ही नहीं। जहाँ कोई जाएगा। मंदिर यहाँ तो प्रसाद यहाँ बिकेगा, लैया चूड़ा सेंदूर टिकुली यहाँ बिकेगा। अब इनकी केवल एक मंशा है, पूरी अयोध्या हमें खाली मिल जाए। अयोध्या को बीएसपी का कार्यालय बना, संघ बीएसपी का पूरा अयोध्या का मतलब यहाँ पूरा अपना वो एक छत्र राज चाहते हैं। तो लेकिन ये बताइए, ये तो राजनीतिक तौर पर तो ये है ही स्थापित ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो उदय हुआ है, वो पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने कहा है कि भाई हम अपना मंदिर बनाएंगे, और फिर 90 में राम रथ यात्रा निकलते हैं आठवाड़ी लेकर के, और उसके बाद तो पूरा उनके एजेंडे में ही रहा है। और वो कहते भी हैं कि राम मंदिर तो हम ही ने बनवाया, हमारे ही सरकार के कार्यकाल में बना है। ये तो गलत कह रहे हैं ना। ये तो कार सेवा तो इन्होंने ही करवाई, इन्होंने की। कार सेवा इन्होंने कराई तो जबरदस्ती कार सेवा कराई। मामला तब भी कोर्ट में था, सभी पार्टियां कर रही थी कि जब कोर्ट का जो आदेश होगा माना जाएगा, और आखिर कोर्ट के आदेश से ही मंदिर बन रहा है, मस्जिद भी बन रहा है, तो फिर इनकी कौन सी भूमिका उसमें है? ये केवल हिंदू भावनाओं को भड़का कर आहत करके और सत्ता पाने की चाह है। आप देखिए अभी ये अब अन्नपूर्णा जी की जयंती निकाल रहे हैं कि अन्नपूर्णा जी प्रकट हो गई पता नहीं कहाँ से। वो तो 100 साल बाद मूर्ति आई है बाहर से। ये सब इनका प्रोपगेंडा है।
आम आदमी महंगाई से परेशान है। 210 रुपये लीटर तेल बिक रहा है कड़ुआ का। पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान है। लोग बेरोजगार हैं, लोगों की आमदनी घट गई है। सरकार इस पे कोई ना तो ध्यान दे रही है, ना ही बात कर रही है। ऊपर से हम लोगों को यहाँ उजाड़ने पे आमादा है। 2022 का चुनाव है, सरकार नहीं मानती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ना माने। हमारे पास भी एक दिन का अधिकार है, हम उसने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और सरकार को बदलने की प्रक्रिया करेंगे। सीधी सी बात है। तो व्यापारियों की इन सारी बातों का, सारी शिकायतों का सार ये है, और वो भी तुलसीदास के रामचरितमानस में ही समाहित है, जो लिखते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यानी विवेकपूर्ण तरीके से अगर इन दुकानदारों के समस्याओं का भी समाधान किया जाए तो अयोध्या अपने पुराने रौ में भी वापस आ सकती है। इन दुकानदारों का भी कल्याण हो सकता है, और जितने हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु हैं उनके लिए भी आस्था का एक बड़ा केंद्र हो सकता है।